इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। It's a great pleasure to participate in and address the first India GCC ministerial meeting for strategic dialogue. Our meeting today is not just an occasion to reflect on our achievements, but an opportunity to chart an ambitious and far-reaching course for the future. इंडिया ने वार्म वेलकम किया कि रेड कारपेट बिछा के नरेंद्र मोदी खुद आए, जादू की जफ्फी दी उन्हें और दुनिया इसको रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन पाकिस्तान को बैक एंड पे पाकिस्तान को पीछे रखा। इतना ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान ने भी भारत के साथ टर्म्स अच्छे रखे होते। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फर्स्ट टाइम विदेश मंत्री एस जयशंकर जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मीटिंग में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर अरब की राजधानी रियाद पहुंच गए हैं। और जीसीसी के 6 सदस्य हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। अब पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन, क्योंकि उनके विदेश मंत्री को तो बुलाया ही नहीं गया। कुवैत समेत कई गल्फ कंट्री के विदेश मंत्री वहां पर शामिल होंगे। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। और जीसीसी के मेंबर्स भारत के लिए बहुत अहम है। इसके 2 कारण हैं, गैस तेल और व्यापार के लिए। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं पाक पब्लिक का रिएक्शन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड 190 बिलियन डॉलर्स। 190 बिलियन डॉलर्स। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था। मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है। यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन को सामने बैठा लिया और कहा कि देखो, व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अरसा क्या, 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे, क्योंकि वो इजराइल भी जाना चाहते थे। मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलम इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ। पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए। ठीक है। सो उन्होंने एज ए ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर जो हैं वो एज ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रम्प इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आकर बैठना पड़ा। और कल को कोई मैं आपको कोई बैईद नहीं है, अभी तो है इतनी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कल को कोई भी नहीं है कि इंडिया ओआईसी टॉक्स हो। लेकिन वो जारी बात है, इंडिया ओआईसी टॉक्स
मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि वो कश्मीर का फिर पाकिस्तान बात ले आता है, झंडा ले आता है। बहरहाल क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी, इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था, इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल उनकी ट्रेड डबल होने वाली है, ठीक है। अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। ऐसा ही है, तो हाँ। अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला। इंडिया हल करेगा क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। अब देखें अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं एटम है। बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो, या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनको किसी को दे दो। भाई एटम बम को हमने चाटना है जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। हालांकि एटम बम हमारे पास आज का नहीं है, सन 85 का बना हुआ है। करने की वजह से ही पाकिस्तान का हाल जो है हर जगह पर हम खराब होता हुआ ही देखते हैं। चाहे वो हमारे किसी कंट्री के साथ रिलेशन हो, अंदर अंदर हम चाहते हैं कि भारत हमसे बात करे, भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो, भारत की इकोनॉमी जो आगे जा रही है उससे पाकिस्तान का भी कुछ फायदा हो, हम उनके साथ ट्रेड कर सकें। हमें भी भारत अपनी दोबारा से एक बार फिर जो है फेवरेट नेशन के तौर पे हमें कह दे के क्लेम कर दे, या हमें टाइटल दे दे फेवरेट नेशन का। ये हम दिल में बहुत चाहते हैं, और ये वो लोग भी चाहते हैं जो बार बार जंग की तरफ जाते हैं, जो बार बार ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं, या जो बार बार ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहे, लेकिन भारत के साथ टर्म्स ठीक हो, ऐसा वो लोग भी चाहते हैं। लेकिन उनका रीजन कुछ और है। जो आम पब्लिक है वो इसलिए चाहती है कि भाई ये टेंशन क्यों रहे, लोग आपस में हंसे बोले, बात करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। लेकिन बाकी के लोग जो ऊपर से ये दिखाते हैं कि हमें तो भारत की परवाह ही नहीं है, हमें तो भारत से बात ही नहीं करनी है, हम तो 370 जब तक नहीं आएगा तब तक बात नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो लोग भी भारत से बात करना चाहते हैं। वो लोग भी इस वक्त भारत जिस तरीके से अपने आप को आगे लेके गया है, तो डेफिनेटली भारत से बात करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से ऑफर भारत की तरफ से ही आ जाए। तो ये था आज का वीडियो। और पाकिस्तानियों को होता है खूब जलन जब भी भारत कुछ अच्छा करता है तो। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।